हेलो फ्रेंड्स, इस शानदार सी क्लास के अंदर आप देखेंगे वन वर्ड की ये जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं उनसे रिलेटेड मैंने बनाई है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, नहीं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आंसर के साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, और बाकी के मतलब भी बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि 5 से 7 क्वेश्चंस में लेके आए हूँ, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशंस मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा हो जाता है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, एक वन हु का मतलब अगर मैं आपको सीधा बताऊं कि वन हु का मतलब ये होता क्या है, वन हु का मतलब कौन हूँ, वह दुनिया का कोई भी आदमी हो सकता है। अगर मैं ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम लगाता हूँ तो वो किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, वन हु का मतलब ये हो गया दुनिया का कोई भी आदमी जो कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, वो क्या होता है, इनकैरेजिबल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनकैरेजिबल। आप मेरे को कमेंट करके पहले आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। इनवल्नरेबल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनवल्नरेबल? इसका मतलब होता है अनहर्ट। अगर इनवल्नरेबल वर्ड का मतलब मैं बताऊं, इसका मतलब होता है अनहर्ट। अनहर्ट क्या, तो या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा इम्पेनेट्रेबल। इनपेनेट्रेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि जिसको भेदा नहीं जा सके, जिसको हर्ट नहीं किया जा सकते, जिसको भेदा नहीं जा सके। पेनेट्रेट करना, जैसे कि अपन ईयर को पेनेट्रेट करते हैं, ईयर यानी कान को। गर्ल्स जो होती है और होती है वो जो कान के अंदर से सुराख निकालते हैं, या नोज के अंदर जो सुराख निकाला जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसको पेनेट्रेट करने को कहते हैं। अनहर्ट का मतलब उसको जिसको हर्ट नहीं किया जा सकते, उसको कहते हैं इनवल्नरेबल। इनक्योरेबल का मतलब क्या होता है, अचिकित्सीय, मतलब जिसका इलाज नहीं किया जा सके। ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जिसका कोई इलाज नहीं हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे च्यूमेरिकल का मतलब होता है, ठीक है, इनक्यूरेबल। क्योर का मतलब क्या होता है, क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज करना, इलाज। ठीक है, और एक ये वाला जो वर्ड देखिए, CUR, इसका मतलब होता है कमीना। इसका मतलब क्या होता है, कमीना। ठीक है, मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। हार्डन का मतलब क्या होता है, कठोर। हार्डन का मतलब क्या होता है, कठोर। एक्चुअल में जो इसने पूछा है कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इनकरेजिबल। नेक्स्ट, एक जनरल पार्डन का मतलब क्या होता है, माफी, एक सामान्य माफी गारंटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है टू द पॉलिटिकल ऑफेंडर। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो ऑफेंडर, अपराध करने वाले जो होते हैं, राजनीतिक अपराध करने वाले होते हैं, उनको दी जाती है, उसको कहते हैं एमनेस्टी। इनको क्या कहते हैं, एमनेस्टी। जैसे आप किसी को जाके एक्सक्यूज मी बोलते हो तो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आपने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहूँगा, यानी कि आपने दो व्यक्तियों को बात करते हुए बीच में डिस्टर्ब किया तो एक्सक्यूज मी बोला आपने, एक्सक्यूज मी। ठीक है, पार्डन कब बोला जाता है, व्हेन एवर यू से दैट। जैसे कि कोई बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है, बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है कोई टीचर वगैरह, और आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने उनको बोला सर पार्डन मी, इसका मतलब ये चीज़ फिर से बताइए, मुझे समझ नहीं आए। ठीक है, उसमें भी वो सॉरी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया, आप बताइए। तो फिर से कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको बोलते हैं पार्डन। ठीक है, उसके बाद होता है ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, इसका ऊपर वाले का आंसर आपको पता चल गया होगा, एमनेस्टी। ठीक है, समाधान, गवर्नमेंट द्वारा मिले जाने वाला समाधान एमनेस्टी होता है। डिटेल प्लान ऑफ ए जर्नी। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत जल्दी मैं सीधा वर्ड करवाए जा रहा हूँ, नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलो, जैसे कि मैंने आपको इनकॉरेजिबल करवाया, इनकॉरेजिबल का दूसरा कोई और वर्ड आपके पास हो सकता है? इनकॉरेजिबल का दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ। दूसरा वर्ड है इनकॉरेजिबल का इनकॉरेडिबल। क्या बोला है मैंने, इनकॉरेडिबल। दूसरा वर्ड क्या है, इनकॉरेडिबल। ठीक है, एक वर्ड और देता हूं चलो आपको, एक वर्ड है पावकी। अच्छे से सही नहीं लग रहा है क्या? चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। क्या बोला मैंने, पावकी। सर ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो और चेंज कर देता हूं। मैंने क्या वर्ड बताया, पावकी।
पाव की वर्ड का मतलब भी क्या होता है, जिसको सुधारा नहीं जा सके, पॉकी। ठीक है, हार्डन कठोर हो गया। और नेक्स्ट वन हियर, हार्डन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, आप अगर कोई जर्नी का डिटेल प्लान करते हैं, आप ऐसे कहते हैं कि मुझे जो है, ठीक है, आप किसी जर्नी का डिटेल प्लान करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इटिनररी। इटिनररी का मतलब होता है डिटेल प्लान। डिटेल जो प्लान किया जाता है कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो होता है इटिनररी। और ट्रैवल किट का मतलब क्या होता है, ट्रैवल किट यानी कि आपने ट्रैवल किट बनाई है, ये सामान आपने साथ में लिया है ट्रैवलिंग के लिए, वो ट्रैवल किट होता है। ट्रैवलग क्या होता है, ट्रैवलग, ट्रैवलग क्या होता है, ट्रैवलग एक यात्रा वर्थ होता है। यात्रा वर्थ का मतलब क्या हो गया, ठीक है, आपने एक ट्रैवलिंग का सिस्टम बनाया, डिटेल प्लान किया है, ये डिटेल प्लान होता है, वो इंटिनररी होता है। वो ठीक वैसा ही कुछ होता है, लेकिन ये यात्रा वर्थ होता है। आपके पास एक मैप होता है एक प्रकार से, ठीक है, वो वाला। और आपने ये जो प्लान बनाया है कि मुझे ये करना है, और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा जो आपका डिटेल है एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपका इंटिनररी होता है। शेड्यूल क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, डे शेड्यूल हो गया दिन का, जैसे पाठ्यक्रम हो गया। नेक्स्ट होता है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज एंड राइटिंग ऑफ समवन एल्स। ठीक है, स्टीलिंग का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब चुराना होता है। स्टील की तीनों फॉर्म क्या होती है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, स्टॉलन। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। स्टीलिंग्स ऑफ आइडियाज एंड राइटिंग ऑफ समवन एल्स। ठीक है, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज, अगर कोई किसी के आइडिया चुरा लेता है या उसके लिखी हुई कोई चीज चुरा लेता है तो उसको क्या कहते हैं, प्लगैरिज्म। प्लगैरिज्म इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन से ए हो जाएगा इसमें, प्लगैरिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कोई आइडिया चुरा लिया। मान लेते हैं कि आप दो व्यक्ति बैठे, ए और बी जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, और सी ने सुन लिया। उसने कहा कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये बिजनेस प्लान करूँगा, ये करूँगा। और उसने क्या है कि इन दोनों का आइडिया, ये तो प्लान कर रहे हैं, उसने दूसरे दिन ओपन करके बैठेगा। ये होता है प्लगैरिज्म। ठीक है, अल्टूरिज्म। ठीक है, अल्टूरिज्म क्या होता है, परोपकारिता, दूसरों का उपकार करने का जो सिद्धांत होता है, परोपकारिता जो होता है, वो उसका अल्टूरिज्म होता है। ठीक है, अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, ये स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म, इसको सेप्टिसिज्म ने वो स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। मैं प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको राइट दे रहा हूँ, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, ये होता है फैथलेसनेस। चलो मैं लिख लेता हूँ, स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हो गया, फैथ जो होता है, विश्वास जो होता है, वो लेस हो जाता है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो, फैथलेसनेस। ठीक है, अविश्वास क्या होता है, अविश्वास। या इसको आप कुछ और वर्ड भी दूं क्या आपको, एक वर्ड होता है इनक्रेडिलिटी। जस्ट इनक्रेडिलिटी। इनक्रेडिलिटी का मतलब क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, इनक्रेडिलिटी, ये भी आपका अविश्वास को ही कहते हैं, इनक्रेडिलिटी। या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस। ट्रस्ट होता है वो तो होता है, या डिस्ट्रेस कह सकते हो आप, डिस्ट्रेस। ओके देन नेक्स्ट आपका आता है वर्ड, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है मैस्मेरिज्म। मैस्मेरिज्म, मैस्मेरिज्म का मतलब क्या होता है, मैस्मेरिज्म का मतलब वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपके सबसे ज़्यादा काम आता है, सबसे ज़्यादा काम आता है ये वशीकरण। क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज भी होता है। हम कहते हैं कि हाँ उसको है ना हाइप्नोसिस कर लिया, यानी कि जो सम्मोहन की जो विद्या होती है, ठीक है, या कृत्रिम निंद्रा अवस्था होती है, या सम्मोहन की जो विद्या होती है उसको हम बोलते हैं वशीकरण, या फिर हम कह सकते हैं हाइप्नोसिस कह सकते हैं इसको, हाइप्नोसिस। ठीक है, हाइपनो, अन ओ है यहाँ पर, हाइप्नोसिस। ठीक है, हाइप्नोसिस को कहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार सा वर्ड एक और देता हूँ मैं, इसी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, शानदार सा वर्ड है, जस्ट ए सेकेंड, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, बी विच चुड़ैल वगैरह को देखा होगा आपने, बी विच मेंट,
बीविचमेंट का मतलब होता है मैस्मेरिज्म। बीविचमेंट हो गया और हाइप्नोसिस हो गया, ये दोनों ही इसके मैस्मेरिज्म के सिमिलर है, जिसका मतलब होता है सम्मोहन करना। सम्मोहन की जो विद्या होगी, कृत्रिम निंद्रावस्था होगी या वशीकरण जिसको हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन हु हेट्स वुमन, वन हु हेट्स वुमन, जो औरतों से नफरत करता है। जब भी आपको ये गिनी वर्ड जो दिख रहा है, गिनीस, इसको मिज़ोगिनिस्ट इस तरह से बोला जाए, ठीक है। मिसोगिनिस्ट नहीं बोलते इसको, ऐसे तो वो हम बोल देते हैं अपने मर्जी से, लेकिन इसका सही जो है मिज़ोगिनिस्ट, इस तरह से इसका साउंड होता है, ठीक है। मिज़ोगिनिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो औरतों से नफरत करता है। एम्बीवर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एम्बी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, एम्बी का मतलब क्या होता है, 2 से होता है, 2 से होता है, ठीक है। एम्बीवर्ट मैंने आपको एक दिन बताया था, एम्बीवर्ट का भी मैंने आपको बताया था एक दिन, बहुत ही शानदार। मैंने ये बताया था कि इंट्रोवर्ट जो होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो होता है आपका, दोनों, इंट्रोवर्ट कम बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बोलने वाला, दोनों का जो कॉम्बो होता है वो क्या होता है आपका, एम्बीवर्ट होता है। यानी कि जो कम भी बोलता हो, ज़्यादा भी बोलता हो। अब यहाँ पर आता है मिज़ोगैमिस्ट, गैम वर्ड आ जाए, गैम वर्ड मैंने एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि गैम वर्ड आ जाए, गैम, तो यानी कि वो मैरिज से रिलेटेड होगा। किससे, मैरिज से रिलेटेड होगा, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड होगा, ओके। गैम वर्ड किससे रिलेटेड होगा, मैरिज से रिलेटेड होगा, ओके सर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिज़ोगैमिस्ट का मतलब जो शादी विवाह से नफरत करता हूँ, शादी से नफरत करता हूँ, शादी नहीं करनी है ऐसा कुछ करना है, मुझे नफरत है शादी करने से, ठीक है। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मानव द्वेषी होता है, ठीक है, मानव द्वेषी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मिसएंथ्रोप इस तरह से इसको बोला जाए। मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, जो मानव द्वेषी होता, जो मानव से नफरत करता हूँ, ओके। स्कूल बॉय हु कट क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज ए, ठीक है। तो स्कूल बॉय हु कट्स ग्लासेस, कट क्लासेस नॉट ग्लासेस, कट क्लासेस का मतलब ये हो गया जो कभी कभार, फ्रिक्वेंटली का मतलब कभी कभार ही क्लासों में जाता हो, ज़्यादा बंक लगाने वाला हो, वो ट्रूएंट होता है। ट्रूएंट का मतलब क्या हो गया, जो ट्रूएंट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं आपको कहूँगा कामचोर, हमारा बेकार घूमने वाला, उसको बोलते हैं ट्रूएंट। क्या होता है, ट्रूएंट, ठीक है। डिफिटिस्ट का मतलब क्या होता है, डिफिटिस्ट का मतलब क्या होता है, डिफिटिस्ट यानी निराशावादी, पराजयवादी। डिफीट का मतलब क्या होता है, पराजय होता है, निराशावादी, पराजयवादी, निराशावादी, पराजयवादी। अगर मैं एक बार के लिए इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से कुछ डाटा, जस्ट ए सेकेंड, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कुछ डाटा, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। फिर से मैं लिखता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको। डिफिटिस्ट का मतलब क्या हो गया, यानी कि पैसिमिस्ट। आपने एक सुना होगा पैसिमिस्ट। डिफिटिस्ट का मतलब क्या हो गया, पैसिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी, ये निराशावादी यानी कि पराजयवादी, निराशावादी है ये, ठीक है। और ट्रूएंट का मतलब क्या हो गया, जो बंक लगाता हो, हमारा गर्दी करता हो, क्लास से बंक लगाता हो, ठीक है, कामचोर हो, बेकार घूमने वाला। मर्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, मर्टिनेंट का मतलब होता है तेजी से, चिरो। मैं इसके लिए एक वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, सिकोफेंट, इसको बोलते हैं सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब साइकोफेंट, जैसे बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, तो सीधा से बोलते हैं तो साइकोफेंट, लेकिन सिकोफेंट, ठीक है।
तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो साइकोपेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस। ठीक है, साइकोपेंट का मतलब क्या होता है? चापलूस। अब मैं साइकोपेंट से रिलेटेड कुछ जैसे वर्ड्स, ये क्या वर्ड है? साइकोपेंट। साइकोपेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड देखा आपने? टॉडी। या आपने एक्चुअल में क्या है कि मैं वैसे तो वर्ड जो है बताता नहीं हूँ, और बताने लग जाता हूँ तो मैं एक्चुअल में शुरू हो जाता हूँ। और मेरे को किसी स्टूडेंट्स ने आज ही कहा था कि सर आपका जो वो वाला मैटर होता है ना, कि जैसे कि आपने एक वर्ड्स का वो सारे वर्ड बताने लगे, आप कहते हैं बाद में बताऊंगा, तो अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कि सामने वाले को आता नहीं है। नहीं, मैंने कहा नॉलेज शो नहीं करना है, बच्चों के दिमाग में जाएगा तो ही ज़्यादा बेटा है। चलो मैं फिर से लिखता हूँ इस वर्ड को, ये देखिए स्पेनियल। वर्ड देखिए स्पेनियल। स्पेनियल का मतलब क्या होता है? चापलूस ही होता है। चापलूस एक्चुअल में किसी को कह रहे हैं? चुगलखोर को कह रहे हैं। जो चापलूस ही करता हो उसको चुगलखोर को कहते हैं, स्पेनियल। ठीक है, और वर्ड आपको बताऊं तो इसके लिए आता है, इसके लिए एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको। जैसे कि आप सिंपल सा वर्ड है फ्लैटरर, चापलूसी करने वाला, फ्लैटरर। एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, एक वर्ड होता है बुटलिकर। बुटलिकर का मतलब क्या होता है? बुटलिकर, बुटलिकर भी वही होता है, चापलूस, चुगलखोर। ठीक है, एक वर्ड लास्ट एंड फाइनल एक और याद आता है मेरे को, इनकोमियास्ट। क्या लिखा? इनकोमियास्ट। जैसे तैसे स्पेलिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ ना, लिखी जाएगी। एक बार मेरा पेन पैड पे हाथ सेट नहीं हुआ है, फिर देखना। मैं इसी वजह से तो वर्ड नहीं दे रहा था कि जैसे जैसे हाथ सेट हो जाएगा ना, उसके बाद तो वर्ड हम बौछार कर देंगे। ठीक है, चलो ये बहुत सारे ये सिकोफेंट के लिए वर्ड, मैंने बहुत सारे वर्ड दे दिए आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट ए पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश। ए पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, ए पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश, इसका मतलब क्या हो? एक व्यक्ति, एक पर्सन जो उपभोग करता है किसका? मानव मांस का। जो मानव का मांस खाता है वो कैनिबल होता है। क्या होता है? कैनिबल। जो मांसाहारी होता है वो कार्निवोर होता है, कार्निवोर। जो स्वेज क्या होता है? स्वेज का मतलब, मैं स्वेज के बहुत सारे वर्ड आपको बताने वाला हूँ, लेकिन स्वेज वैसे जंगली होता है। स्वेज का मतलब असभ्य, जंगली, जिसको कहते हैं गवार, देहाती, जिसको कहते हैं इम्पोलाइट, र्यूड, वल्गर, बुरिस, ल्यूड। ठीक है, लाउट हो गया, चफ हो गया, क्लॉन हो गया, डेमन, फ्यूड। ठीक है, बारबेरियन, वैंडल, बहुत सारे वर्ड्स आपके आते हैं। ये कैप्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? कैप्टर का मतलब होता है बंदी बनाने वाला, कैप्चर करने वाला। ऐसे मान लीजिए कि बिल्कुल सुंदर सा कैप्चरर हो गया, वो हो गया इसके लिए। तो मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स जो है वो स्वेज जो वर्ड है आपका, क्या है? स्वेज, जस्ट स्वेज जो वर्ड है, स्वेज से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड्स आपको वैसे ही देने की कोशिश करता हूँ। स्वेज जो होता है ना, वो एक प्रकार से फेरल को कहते हैं। ठीक है, फेरल, दैत्य वगैरह को भी कहते हैं। हगार्ड एक वर्ड आता है जिसका मतलब क्या होता है? थका हरा कह दो। ठीक है, स्वेज वर्ड के लिख रहा हूँ मैं, स्वेज वर्ड। उसके बाद आता है, जैसे मैं कहता हूँ एक गोन वाइल्ड, आपने देखा होगा गोन वाइल्ड। गोन अलग होता है, वाइल्ड अलग होता है। गोन वाइल्ड का मतलब जंगली, देहाती। वैंडल वर्ड तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, वैंडल वर्ड हो गया। बारबेरस, ये वर्ड अससिन पूछ रखा है, बारबेरस वर्ड आपका है। या आपने किताबों में, स्कूली लाइफ में देखा होगा ब्यूजी वर्ड का मतलब, इसमें BUSHY है। ठीक है, SHY, साई वर्ड का मतलब क्या होता है? साई का मतलब क्या होता है? शर्मिला। कोई वर्ड का मतलब क्या होता है? वो भी शर्मिला, ब्यूसी। और जैसे मैं कुछ स्वेज वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ और वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड होता है स्वेज वर्ड से, वल्गर, आपने से देखा होगा,
वल्गर देहाती जिसको कहते हैं। बूरिश वर्ड, बुरिश, बूर भी कह सकते हो आप, ठीक है, बूर। ल्यूड एक वर्ड आता है, ल्यूड, LEWD, ल्यूड, वो भी इसी से रिलेटेड होता है। और बात करता हूँ मैं आपके, ल्यूड हो गया, ठीक है। रूड, रूड वर्ड, वेरी सिंपल, रूड, जैसे अपन कहते हैं रूड बिहेवियर, उसका मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो इम्पोलाइट बिहेवियर उसका अच्छा नहीं लगा। इम्पोलाइट कह लो, रूड कह लो, स्वेज कह लो, ये स्वेज के बता रहा हूँ मैं सारे के सारे, स्वेज कह लो, ठीक है। और बताऊँ तो आपको बूर वर्ड मैंने बता ही दिया आपको। एक वर्ड होता है CHUFF, चफ, चफ वर्ड कह लो। एक वर्ड आता है क्लोन, CLOWN लिखा है मैंने, क्लोन, ठीक है। CLOWN, क्लोन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से ये स्वैज होता है, जंगली, असभ्य जिसको कहते हैं। एक वर्ड्स आपको और बताता हूँ, रस्टिक, ये मैंने पहले भी वर्ड बताया, रस्टिक मैंने पहले बताया, स्वैज साइज मैंने पहले बताया, इम्प्लॉयट, रूड कोई और वीडियो में बताया होगा मैंने, फ्रंट में आके सीधा का सीधा, ठीक है। वल्गर भी मैंने बताया होगा, बूर, बूर भी मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। नहीं बताया तो आज ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड होता है लाउट, LOUT, आउट वर्ड के साथ आप L लगा देते हैं, लाउट, ठीक है। दैत्य वगैरह भी इसका मतलब होता है डेमन जिसको कहते हैं, डेमन, डेमन का मतलब क्या होता है, दैत्य होता है। तो आपका ये सारे वर्ड जो है, और वर्ड इसके अंदर है एक्चुअल में, और वर्ड भी इसके अंदर बताते हैं आपको, थोड़ा सा इंक को चेंज करते हुए, ओके। अब आप कहोगे इंक चेंज मत करो, चलो कोई बात नहीं है। एक वर्ड आता है गोथ, गोथ भी इसी का है, भूत प्रेत दैत्य वगैरह को कहते हैं, जियांट, ठीक है। एक जैसे सैटन, सैटन वर्ड, सैटन मैंने वर्ड, ये मॉन्स्टर, मैंने आज एक नोवेल पढ़ रहा था, मैं एक नोवेल पढ़ रहा था, उसमें सैटन और मॉन्स्टर दोनों वर्ड आ रहे थे, जियांट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो क्या करते हैं, ये वर्ड से हमें ये निकल के कहाँ से आते हैं, ये वर्ड अलग 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 इतने सारे वर्ड एक की, अगर स्वेज के आप एक लिस्ट बनाओ, स्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं, आप फिर से स्वेज के वर्ड देखिए कितने सारे हो गए। स्वेज का मतलब क्या हो गया, जंगली, इसको जंगली कह दो, देहाती कह दो, असभ्य कह दो, ठीक है, राक्षस कह दो, ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब आपने जो भी इसमें गलत, वल्गर, देहाती जैसे वल्गर, ठीक है। वल्गर कहने का मतलब बेकार घूमने वाला, एक प्रकार से वल्गर है। तो ये सारा गोन वाइल्ड हो गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। आप लाइक करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत पे अब की बार ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और क्योंकि आपको आज अच्छा लगा होगा कि मैंने साथ साथ में जिस तरह से 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 में से एक ही आपका होगा, अगर आपको आ रहा है तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आपका वन हु हैट्स वुमेन मैंने बता दिया, मिसो गेनिस्ट इसमें बता ही दिया था, वन हु वो इसका कट क्लासेस, ठीक है, टू रेंट हो गया, और ए पर्सन हु कंज्यूम्स वुमेन फ्लेश, ये क्या हो गया, कैनिबल हो गया, ठीक है। ये सब बाकी के अंदर मेरा निशान लगाया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने सारे के सारे वर्ड को किया, इस वजह से किया ताकि सारे वर्ड्स आपको याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप है ना इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना काम कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेहनत रंग लेके आए और आगे और मेहनत करने का मन करे। थैंक यू वेरी मच।